तो हमको हमको हमारे परिवार को पूरी तरह से मटियामेट करने के चक्कर में लगी हुई। लड़की बोलती है कि साथ रहूँगी तो हमें 10,000 पर मंथ चाहिए, और अगर अलग होकर के रहूँगी तो हमें 50,000 पर मंथ चाहिए। मेरी पत्नी एक वक्त की नमाज़ पढ़ रही थी, उसको किसी बात का गुस्सा था। ये देख करके वो नमाज़ पढ़ रही है, तड़ातड़ उसको चप्पल से मारने लगी। वो जो चारों तरफ जो ढिंढोरा पीट रही है, मैं ये सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि उसको पीटा किसने, जो आरोप लगाई है। उसके भाई लोग वहाँ पर अपनी बहन को पीटते थे, बहुत बेरहमी से उसकी कुटाई करते थे। इसकी खबर मिली है। मुआवजे की रकम भी तय हुई, 30 तक आया। वो लोग और ज़्यादा रख रहे थे, वो लोग 50 लाख का डिमांड कर रहे थे। इन दिनों एक मामला चल रहा है, प्रोफेसर कमाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। इनकी जो बहू है उनसे जुड़ा हुआ है, इनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। इसकी सच्चाई क्या है, इस मामले की सच्चाई क्या है और कमाल साहब का जो पक्ष है वो क्या है, उसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो विवाद हो गया, ये घर की जो बातें हैं वो सरेआम बाजार में आ गई, आखिर सच्चाई क्या है, कहाँ ये मामला बिगड़ता चला गया, कैसे हो गया इसमें? जी, इसमें ये है कि थोड़ा सा इस पर आने के लिए संजय बाबू मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। प्रारंभ में ही ये आजोकुप्पा की ये लड़की है, जी जी, जिसका नाम लाडली खातून है। ये पूर्णिया में ही अपने किसी एक रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी, है ना, जब रिश्ता नहीं हुआ था। तो मेरी पत्नी और मेरा जो लड़का है, जो भी DPO है, जी जी, वो तब स्कूल टीचर था। तो ये दोनों देखने गए थे, और देखने के बाद शायद इन लोगों को पसंद आया था या क्या था, जो भी बात हो, है ना। तो लास्ट में मुझसे कहा गया कि आप गार्जियन हैं, आप भी लड़की को जा कर के देखाइए। मैं आजोकुप्पा गांव गया और लड़की को जा कर के देखा मैंने। तो लड़की को जब मैं देख रहा हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ कि चेहरे का रंग एकदम गोरा है और पैर का रंग काला है। तो पूछताछ इत्यादि के बाद मैंने लड़की के पिता जो गुज़र गए हैं, अब्बास साहब, उनसे मैंने कहा कि कोई लड़की को लगता है कि चेहरे में कोई फेयरनेस क्रीम वगैरह लगाया गया। तो वो लोग कोई जवाब नहीं दिए, खामोश रहे। तो और फिर लड़की एकदम बीमार जैसी, पतली दुबली, एकदम रुग्ण। तो फिर मैंने ये भी सवाल किया कि इसको शरीर में लगता है बीमारी है, कई तरह की बीमारी है। तो उन लोगों ने हर जगह खामोशी बरती, कुछ कहा नहीं। घर द्वार का कंडीशन भी देख करके मैं आया, तो घर में आकर के मैंने साफ साफ कहा कि देखो वो लोग हम लोगों के लेवल में नहीं है, रेंज में नहीं आ रहे। हाँ, वहाँ रिश्ता नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा ना। तो तब मेरी बात उन लोगों की समझ में नहीं आई। उन लोगों ने ये समझा कि गरीब घर की, गांव देहात की लड़की है, सेवा भावना होगी, है ना, और जो बात कहेंगे हम लोग वो मानेगी, और अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन संजय बाबू, बहुत ही समझिए कि दुर्भाग्य की बात है कि 7 बरस ज़्यादा हो गए। 7 बरस में वो लड़की शायद 7 महीने भी हमारे घर में नहीं रह पाई, कभी रही ही नहीं वो यहाँ पे। और उसके भाई लोग, उसके परिवारजन यहाँ पर दबाव दे करके यहाँ पर बीच बीच में भेजते रहे, लेकिन लड़की 8-10 दिन से अधिक कभी नहीं रही यहाँ पर। वजह मतलब क्या लग रहा था नहीं रहने का? नहीं रहने का, अब यहाँ उसका मन ही नहीं लगता था। उसके साथ कभी भी कोई इस तरह का गलत व्यवहार कभी नहीं हुआ। उसको यहाँ पर, वहाँ वो जिस घर में वो है, जिस माहौल में, उससे बेहतर माहौल यहाँ पर दिया गया।
भाई सबसे तुम मिलो जुलो, हाल फिलहाल में कई ऐसे लोग आए हुए थे, राजनीतिक व्यक्ति की है पत्नी वगैरह भी यहाँ पर आई हुई थी, है ना। वो भी देख करके गई है कि कितना अच्छा घर है, तुम भी कितना अच्छा कपड़ा वड़ा पहने हुए हो। फिर वहाँ पहले से मैं देख रही हूँ कि शरीर भी तुम्हारा ठीक है, हाँ, तो क्या दिक्कत है तुमको। तो असल में संजय बाबू यहाँ पर होता है मन की दिक्कत होती है, जी जी, है ना। हो सकता है उसका मन जो है ना, वो इस घर परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ, हो सकता है उसका मन कहीं और हो, जो भी बात हो, है ना। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप सही से जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर ये बताया जाए कि क्या वो लड़की आपके घर में रहते हुए कहीं फ़ोन पर बिजी रहती थी? जी, वो ज़्यादातर समय फ़ोन पर ही रहती थी। घर में घर के जो कामकाज जो होते हैं, घर में काम करने वाली है, तो काम करने वाली जब है ही तो उसके बाद भी बहुत सारा कामकाज होता है घर जी में। जी, उसको गाइड करना पड़ता हाँ, है। वो कुछ नहीं, अपना बिछावन पर बैठी हुई है या सोई हुई है, खाना बना, रसोई घर में वो घुस गई, उसके पतिदेव भी आए हुए हैं, जो भी, उससे कोई मतलब नहीं है, अपना निकाल करके खा पी लिया और किसी से कोई मतलब नहीं। फ़ोन पे लग गया फिर। हाँ, किसी को वो खाना निकाल करके आज तक किसी ने नहीं दिया है, किसी को नहीं अच्छा दिया। सर, कभी आप तो नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन आपको परिवार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि फ़ोन पर जो वो बात करती थी तो किस तरह का बात करती थी? फ़ोन पर एक बार मैं वो घटनाक्रम आपको मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तो क्या है कि यहाँ पर उसको कई बार लाया गया, फिर बाद में क्या है कि, है ना, गैप हो गया लंबा, यानी समझिए कि 7-8-9 महीने का गैप हो गया। इस क्रम में हम लोग उसकी रुखसती लाने के लिए गए। मेरे साथ मेरा लड़का भी गया हुआ था और 2-4 आदमी थे, सम्मानित व्यक्ति। तो आजू कुप्पा में उन लोगों ने, लड़की वालों ने एक तरह से हम लोग का अपमान किया और रुखसती नहीं दी। ये तो ऐसे ही हो गया। हाँ, फिर यहाँ पे इमारत शरिया का एक कोर्ट है, यहाँ हम लोगों ने दरख्वास्त दी कि लड़की की हम लोग रुखसती चाहते हैं। तो उस पर दोनों पक्ष को बुलाया गया, दोनों पक्ष से बयान लिया गया और कई बार, हाँ, दोनों पक्ष के बीच झड़प हुई, बहस हुई, बहुत कुछ ये हुआ। तो हम लोगों ने लास्ट में ये कहा कि ठीक है ना, लड़की अगर यहाँ से जाने के लिए तैयार है तो हम ठीक है, यहीं से इमारत शरिया के कोर्ट से दारुल कजा यहीं पर है, जी जी, वहीं से हम लोग उसको विदा करके यहाँ लाना चाहते हैं। तो लड़की तैयार नहीं थी, एकदम नहीं। उसके भाई ने ज़बरदस्ती उसको गाड़ी पे बैठा दिया। तो इसका सर मतलब क्या निकाले? यहाँ जब आई वही घटनाक्रम मैं बोलना चाहता हूँ ना। मेरा लड़का उसे अपने साथ गाड़ी पे बिठा करके यहाँ लाया। हम लोग तब तक उधर ही थे और कई लोग आए थे तो उनके साथ बातचीत वगैरह में। और लड़की यहाँ जैसे आई, उसके स्वागत में घर की जो काम करने वाली है, उसका जो छोटा सा बच्चा है वो भी वहीं पर खड़ा है। घर में जैसे आई, आते ही मतलब वो एकदम आग बबूला हो गई और काम करने वाली को लात घुसा मारना शुरू किया। उसके छोटे से बच्चे को उसको ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घुमा दिया, दीवार से उसका सिर टकरा दिया। और कुछ ही मिनटों में समझिए कि उस दिन हमारे घर में कोहराम मचा दिया उसने। तो मेरे लड़के ने किसी तरह से उसको शांत किया, रात भर वो रुकी। फिर सवेरे जब मेरा लड़का उस वक्त तब तक वो डीपीओ हो गया था, तो जब वो अररिया जाने के लिए प्रस्तुत हुआ तो अब वो लड़की भी बैग वैग ले करके सीढ़ियों से उतर रही है कि वो भी उसके साथ अररिया जाएगी। तो वहीं पर हम भी खड़े हैं। मेरी पत्नी आकर के उसको समझाते हुए कह रही है, हाथ दे रही है बैग पे,
कि भाई हाँ 2-4 दिन यहाँ पर रुको अभी, हाँ हाँ, जब वहाँ घर ठीक ठाक हो जाएगा, गैस वैस जब ले आएगा ये, तब जाना तुम, हाँ यहाँ भी रहना चाहिए तुमको। यानी बैग पर जो हाथ दिया मेरी पत्नी ने, यही उसको इतना बुरा लगा। अब लड़की को उस वक्त जाने क्या हो गया, तड़ातर उसने अपनी सास को थप्पड़ मारना शुरू किया, सीढ़ी पर ही ना। उस समय का भी वीडियो, हाँ थप्पड़ चला दिया। यानी वो कुछ ही मिनटों में वो लड़की वायलेंट हो जाती है, अचानक हाथ वाथ ऐसे चमका करके ऐसे बात करेगी। तो क्या माने, उनका कुछ मानसिक प्रॉब्लम है या फिर कहीं उसका अटैचमेंट है? अब क्या कहा जाए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन बातचीत करते हुए जब भी देखा गया, ये जो विधायक जी हैं शंकर सिंह, उनके यहाँ भी बातचीत हुई थी, तो उनकी पत्नी ने भी यही रिमार्क दिया कि तुम बातचीत करते हुए हाथ वाथ कैसे क्यों चमकाने लगती है, क्यों ऐसे बात करती है। तो ये चीज़ हम लोगों की समझ से परे कैसे क्यों हो जाती है। और जब वो बोलना शुरू करती है तो किसी भी मर्यादा में नहीं रहती है अपने। अच्छा, किसी को भी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल देती है। तो ये हुआ एक बार की घटना है, और कि है ना, मेरी पत्नी एक वक्त की नमाज पढ़ रही थी, उसको किसी बात का गुस्सा था, हाँ ये देख करके वो नमाज पढ़ रही है, तड़ातड़ उसको चप्पल से मारने लगी नमाज पढ़ते पर। हाँ उसी वक्त चप्पल देना शुरू किया। तो यहाँ जब इस तरह की स्थिति हो गई और कोर्ट वगैरह बात जा सकती है, इसीलिए यही सब देख करके हम लोग बिल्कुल खामोश हैं ना। उस समय का वीडियो है, आप देखेंगे। और तो ये ऐसा जब हुआ तो बेटे को बहुत ही उदास हो करके हमने बेटे को समझाया। रमज़ान का समय था, हमने कहा ले जाओ बेटे, है ना, जो जैसे है जल्दी से इंतज़ाम करो, ले जाकर वहीं रखो। वहाँ ये लड़की गई तो 1 सप्ताह भी सही ढंग से नहीं रह पाई, है ना। 2-3 दिन के बाद से ही वो मेरे बच्चे को ट्रबल देना शुरू किया उसने। क्या कह रही, ऐसे ही अचानक बोल रही है मेरे लड़के को कि साथ में रहूँगी तो हर महीने हमको 10,000 रुपया चाहिए। कुछ लड़की का जो आरोप है इसको सुन लेना चाहेंगे ज़रा। हाँ ये एकदम यथार्थ घटना। हाँ लड़की बोलती है कि साथ रहूँगी तो हमें 10,000 पर मंथ चाहिए, और अगर अलग होकर के रहूँगी तो हमें 50,000 पर मंथ चाहिए। तो मेरे लड़के को लगा कि शायद अब ये केस वेस करने जा रही है, जो भी बात हो, है ना। तो लड़के ने उसको तत्काल 10,000 रुपया उसको दिया, उसने रख भी लिया, है ना, सबके सामने की बात है। हाँ लड़के ने यहाँ पर पंचायत जो हुई थी तो उसमें भी कहा। गाछ के नीचे से चिल्ला चिल्ला करके लोगों को सुना करके कह रही है, हम लोगों के नाम गाली वाली बक रही है, और किसी से फ़ोन ले करके उसको रिकॉर्ड किया गया है। अपने भाई को ये बोल रही है कि हमरा लिए दूसरा लड़का तरान के देखो, हम यहाँ नहीं रह पाबे, हाँ हम जहर खाए लेबो, हाँ ई लड़का के साथ हम नहीं रहबे। तो उनकी ये भाषा, हाँ लड़की ये बोली, ये इसकी रिकॉर्डिंग है ना। और तो उसके वो बार बार अपने भाई लोगों को बुला रही है। शाम तक में उसके भाई लोग आ गए, काफ़ी देर तक उन लोगों ने भी पूछताछ किया हमसे, है ना। उन लोगों का बार बार का यही आरोप कि भाई लड़की को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, ये वो फलाना ढिकाना। भाई टॉर्चर किया जाता है, उसको यातना दी जाती है, मारा जाता है, तो उसका कोई सबूत तो होगा उसके पास। इसी पे मेरा सवाल था, इसी पे जो टॉर्चर वाली बात कह रहे हैं जी। तो लड़की और उनके जो भाई थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लड़का है रशीद आपका DPO साहब, उन्होंने तो मारपीट करी ही है। साथ ही साथ आपके बारे में कहा गया कि आपने भी लड़की को कई बार पीटा है, और जो देवर है नौकरानी से पिटवाया है।
इसमें कितनी ऐसा सच्चाई आपको लगता है कि हम भी मारपीट कर सकते हैं उसके साथ? आपको ऐसा लगता है? है? ये तो सर हैं, आपकी जिस बहू है, जिस आदमी ने आ, वो फेल हो गई थी उसको पास कराया जी। है बेटी माना उसको। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ? यानी कि हैं? पूरी तरह से झूठ हाँ, है। ये सरासर बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम है। वो अपना पक्ष मजबूत करके देखिए उसमें क्या है, बात क्या है। इसके पीछे उसकी हताशा है। यानी अभी से 1-1.5 साल पहले उसने हम लोगों के ऊपर, चारों के ऊपर, जी जी। वो डॉरी एक्ट 498 ये वाला केस किया। उसके साथ फिर दूसरा केस किया एक साथ, वो फैमिली मेंटेनेंस वाला केस। वो केस अभी चल रहा है ना। उसके 498 ये वाला केस में क्या स्थिति है कि हम लोगों का नाम शुरू में ही कट गया और मेरा जो लड़का है जो अभी DPO है उसका बेल हो गया। जी। तो वहाँ जब देखा लड़की के भाई लोगों ने कि अब हमारी स्थिति कमज़ोर है, हम हार सकते हैं, तो उन लोगों ने पैंतरा बदला। अच्छा वहाँ सर, से उन लोगों ने जो दलील दिया है उसमें ये भी चीज़ है क्या? कि जिस तरह से आप पर आरोप लगा कि उन्होंने मारपीट किया। दूसरी बात उन्होंने ये क्या दलील दिया? मतलब ये कहा कि जो आरोप उनका ये है कि आपने मारपीट की। दूसरी बात ये भी कहा उन्होंने, आरोप ये भी था कि अगर कमाल साहब के परिवार में कोई दिक्कत नहीं है तो एक दूसरी जो बहू थी वो भी छोड़ के चली गई, तो आखिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक आदमी में हो सकता है, सब में क्यों होगा? तो ये सवाल उनका था। नहीं, तो दूसरी बहू वाला जो प्रसंग है वो जो ला रहे हैं उस पर हम बाद में आ रहे हैं। जी, जी। पहले ये घटनाक्रम हम आपके नहीं, सामने उनका रख ये देते हैं। कहना था कि हम सही हैं हाँ। और आप पे आरोप था कि उनके परिवार में दिक्कत है। अब ये है कि अब सारा ज़माना मिल करके मान लीजिए कि सही जो है जी। उसको गलत कह देगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, है ना। जी। अभी इसी चीज़ को लेकर के हम परेशान हैं। और मेरा जो बड़ा लड़का है या ये जो लड़का है, सही को सही करने के ही संघर्ष में हम लोग अभी जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन समाज की जो स्थिति है, देखिए, हाँ, आदमी का जो कर्म क्षेत्र है, उसी से घर में कैसा है उसकी पहचान होती है। कर्म क्षेत्र में आप हमको देख चुके हैं, वहाँ हमारा क्या रवैया रहा जी। है। और घर के लोगों को जहाँ तक है ना, दूसरे घर का एक बच्चा है उसको हम यहाँ रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं। बदमाशी करता है तो भी उसको बर्दाश्त करते हैं। तो हम ये बहू पर हम हाथ चलाएंगे, ये तो मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता। नौकरानी से पिटवा दिया, हाँ, इस तरह की बात बताइए, है ना। वो जो है, जी जी। हम लोगों के पास ये पक्की सूचना है, जी जी। है ना। पक्की सूचना है कि ये उसके भाई लोग ये सब आरोप लगा रहे हैं। जी। हाँ, उसके भाई लोग वहाँ पर अपनी बहन को पीटते थे, बहुत बेरहमी से उसकी कुटाई करते थे। इसकी खबर मिली है हम लोगों को। अच्छा, यानी कि वो जो लड़की है हाँ, वहाँ भी, हाँ, उसके भाई लोग भी उसको वहाँ पर मारते थे, है ना। इसकी भी पक्की खबर है, ये मैं बना करके ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ। तो लड़की की ऐसी आदत है, थोड़ा बदमाश टाइप की लड़की है ना। जी जी। ये कहते हैं, और कहीं भी एडजस्ट करने वाली नहीं। सर, लगभग आपकी जो बातें हैं वो लगभग सामने आ गई हैं कि सच्चाई क्या है, आपने सर बता दिया है। तो अच्छा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब मेरी पत्नी पर उसने हाथ चला दिया, उस वक्त भी तो मुझे गुस्सा आ सकता था। आप वहाँ मौजूद थे? मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मेरा लड़का भी वहाँ पर मौजूद है ना। हम लोग जी महसूस करके वहाँ पर रह रहे हैं कि अगर अभी हम एक आध थप्पड़ भी उसको चला देते हैं तो तुरंत ये थाने चले जाएगी। हम लोग कोर्ट और थाने के डर से तो ऐसे ही सहम करके सिकुड़ करके जी रहे हैं,
हाँ, और एक तरह से समझिए कि जब यहाँ 1-1.5 महीना 2 महीना के लगभग लड़की यहाँ पर रही है, उसमें तो समझिए कि हम लोग जैसे हाउस अरेस्ट में जी रहे थे। मतलब उस दौरान सचमुच मैं बीमार पड़ गया हूँ। ये भी उसी दौरान बीमार पड़ा है। मेरी पत्नी भी बीमार पड़ी है, क्योंकि दिन रात वही है कि यातना। हाँ, जब आओ देखो तो वो फ़ोन पे बात कर रही है, हाँ, हम लोगों के नाम उल्टी सीधी बात बोल रही है। यानी एक तरह से चारों तरफ से इस तरह का एक ये ऐसा माहौल बनाया गया ना। उस केस में जब मेरे लड़के का बेल हो गया और जब देखा उन लोगों ने कि अब हम लोग केस हार जाएंगे, तब चालाकी उन लोगों ने किया कि अब लड़की कहने लगी कि हम रहेंगे घर में, है ना। जी जी। पहले ऐसा नहीं बोलते थे। एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, थे पहले। उसके बाद यानी वकील वगैरह ने समझाया होगा तो उस पर क्या हुआ कि जैसे पूछा गया तुम रहेगी, तो आप बोले कि हाँ रहेंगे, पति के साथ रहेंगे। तो मेरे लड़के से भी पूछा गया तो लड़के ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम रखने के लिए तैयार हैं। तो चालाकी से क्या हुआ कि लड़की को यहाँ घर भेज दिया गया। जैसे यहाँ लड़की यहाँ आई, 1.5-2 महीना इस बार रही है पहली बार कि वो आने के 2-3 दिन के बाद ही क्या हुआ कि 2-3 दिन होने पर ही 2-3 बार पुलिस को बुला लिया उसने। अब जैसे कि मोबाइल का चार्जर ख़राब हो रहा है तो उसमें पुलिस के यहाँ कंप्लेन हो जा रहा है कि हमको ये लोग चार्जर नहीं दे रहे हैं, कॉल नो, है ना। हाँ, और कुछ से कुछ कंप्लेन, हाँ, कुछ से कुछ कंप्लेन, बार बार कंप्लेन हो और एक शरीफ घर में बार बार पुलिस आवे, कैसा लगता है। जी सर, ठीक है सर। इससे रोष होता है कि नहीं। और एक घटना जो है ना, हाँ, तो उसमें क्या है कि जब ये क्या कहते हैं कि 1-1.5 महीना हुआ यहाँ रहे हुए, पिछले 7 तारीख की घटना है, पिछले 7 अक्टूबर की घटना है, वो मैं ख़ास तौर से कहना चाह रहा हूँ आपसे। 7 तारीख को मैं वहाँ आरएल कॉलेज माधव नगर में हूँ, मेरा लड़का अररिया में है। हाँ, मेरी पत्नी वही 4:30 बजे का वक्त है, वो एक नमाज होती है आज जिस वक्त आप आए ऐसे ही समय में है। और देख करके कि घर में पूरा सन्नाटा है, अपने भाई लोगों को फ़ोन करके उसने रास्ते पर बुलाया और सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए ऐसे आंगन से, ये भी आपको दिखाएंगे हम, ऐसे आंगन से उधर से वो टीन का एक घर है, ऊपर कैसे कैसे उसको फलांगते हुए पार करके उधर रोड पे गई और मोटरसाइकिल पे चढ़ करके यहाँ से भाग गई। 5 तारीख की घटना है। और थाने में जा कर के 7 तारीख को, और पहले वो लोग खजांची हाट थाना गए जहाँ केस नहीं लिया का, फिर वहाँ से चले गए वो लोग ये महिला पुलिस थाना, वहाँ पर उन लोगों का केस लिया गया। कुछ बड़े आदमी की उसमें पैरवी वगैरह हुई, और उसके बाद उन लोगों का केस लिया गया। अब वहाँ भी यही आरोप लगाया है इस लड़की ने कि चारों ने मिल करके हमको मारा, है ना। तो जब हम वहाँ माधव नगर में हैं, मेरा लड़का अररिया में है, मेरी पत्नी उस वक्त नमाज पढ़ रही है, तो मारा उसको किसने, कि हमको कोई बताए जरा। आपका ये सवाल? हाँ, नहीं, ये सवाल सबसे है ना। वो जो चारों तरफ जो ढिंढोरा पीट रही है, मैं ये सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि उसको पीटा किसने, जो आरोप लगाई है। सर वो तो हमको हमारे परिवार को पूरी तरह से मटियामेट करने के चक्कर में लगी हुई। और एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें कि FIR वहाँ हो गया, तो इसी 27 तारीख को रविवार के दिन चपहरी में, यानी इलाके की समझिए कि सारे गणमान्य लोग थे, मुखिया, सरपंच, प्रमुख जितने होते हैं, सबकी मौजूदगी में ये हुआ कि ये रिश्ता अब चल नहीं सकता है। उसी में उस लड़के ने, लड़की के भाई ने एक्सेप्ट किया कि आदर्श ढंग से शादी हुई, उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ। हाँ, और उसी में ये हुआ कि दोनों बच्चे की भलाई इसमें है कि अलग हो जाएं। अच्छा, और वहाँ पर मुआवजे की रकम भी तय हुई, है ना। जी। मैं 30 तक आया,
है ना, 30 तक आया। वो लोग और ज़्यादा रख रहे थे, वो लोग 50 लाख का डिमांड कर रहे थे। अच्छा, हाँ, क्या माने हाँ, सुना जाए ना, 28 तारीख को नहीं, 28 तारीख को हमारा ये जो FIR जो किया है जी जी, उसमें हम लोगों का बेल हो गया, और 29 तारीख को लड़की यहाँ आकर के मीडिया हर अखबार के दफ्तर में जा रही है, पुलिस थाने जा रही है, ASP जो है वहाँ जा कर के पूछ रही है कि कार्रवाई क्या हुई लड़के पर, वगैरह वगैरह। अब बताइए, कोई मतलब है इसका? जी ये देख रहे हैं कि ये घटनाक्रम है, और कमाल साहब ने पूरी जानकारी ही वो डिटेल से इन्होंने बताई है कि क्या मामला है, क्यों वो लड़की लाडली खातून जो है उन्होंने क्यों मुकदमा किया है, क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और साथ ही साथ इनका सवाल भी है कि जिस दिन मारपीट की बातें कही गई हैं उस दिन ये घर में नहीं थे, इनके पुत्र भी घर में नहीं थे, इनकी जो बीबी है वो नमाज पढ़ रही थी, तो फिर उनके साथ पिटाई किसने की? पुलिस को इस पर अनुसंधान करने की ज़रूरत है। हो सकता है इसमें कई तरह के मामले हो सकते हैं जिसके कारण इस तरह का विवाद आगे बढ़ा है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। बिहार में एक सिटी है, उसका नाम है पूर्णिया। वहां हमारी एकेडमी चलती है जहां हम लोग बाल काटने का काम सिखाते हैं, ब्यूटी का सिखाते हैं, मेकअप का सिखाते हैं। और किसको कांटेक्ट करेंगे? हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, उनका नाम है काजोल सुमन सिंह, उनका नंबर है 7320034485। सो सिटी पूर्णिया हमारी एकेडमी चलती है।